दोस्तों 2018 में एप्पल ने दुनिया की पहली ट्रिलियन डॉलर कंपनी बनकर दुनिया को हैरान कर दिया। आज एप्पल की नेटवर्थ भारत की जीडीपी जितनी है, लगभग 3 ट्रिलियन। इतना पैसा होने के बावजूद भी एप्पल दुनिया में सबसे कम टैक्स भरने वाली कंपनियों में से एक है, क्योंकि अपनी चालाकी से उन्होंने टैक्स चोरी करने के नए और लीगल तरीके खोज लिए थे। लेकिन आज इसी टैक्स चोरी के कारण एप्पल मुसीबत में है। उनके ऊपर कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा, लेकिन एप्पल ने इस तरह से दुनिया से अपना पैसा छिपा कर रखा जिसे वो आज खुद ही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या है एप्पल की इस टैक्स चोरी की पूरी कहानी और कैसे उन्हें ये सब महंगा पड़ रहा है, जानेंगे आज सब कुछ इस वीडियो में। तो अंत तक कहीं मत जाइएगा। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमेरिका का टैक्स सिस्टम थोड़ा पेचीदा है। जहाँ दुनिया के बाकी देशों में आप सिर्फ उस देश में ही किए गए कारोबार पर टैक्स भरते हैं, वहीं अमेरिका में अगर आप एक अमेरिकी नागरिक हैं तो आपको अमेरिका को ही टैक्स देना होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए भारत में आपने एक आईफोन खरीदा और उस पर 10% का टैक्स भारत सरकार ने लगाया। अमेरिका में ये टैक्स 20 से 21% मान लेते हैं। अब अगर आपने आईफोन खरीदा है तो एप्पल उसका 10% टैक्स भारत सरकार को देगी, और उसके बाद अगर एप्पल वो पैसा अमेरिका लाना चाहती है तो उसे 21 में से 10% टैक्स घटाकर 11% टैक्स अमेरिकी सरकार को भी देना होगा। अब इसमें जरूरी बात यह है कि अगर एप्पल वो पैसा अमेरिका लाना चाहती है तो एप्पल इतना ज्यादा टैक्स नहीं देना चाहता, और इसीलिए एप्पल ने ये सारा पैसा अमेरिका से बाहर ही रखा है। कैसे, चलिए बताते हैं। एप्पल ने 80 के दशक में आयरलैंड में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और 90 का दशक आते आते एप्पल आयरलैंड में सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाली कंपनी बन गई। एप्पल ने आयरलैंड सरकार के साथ एक डील की जिसमें उन्होंने टैक्स में कुछ रियायत मांगी। एप्पल ने उस वक्त 2 कंपनियां और बनाई, एप्पल सेल्स इंटरनेशनल और एप्पल ऑपरेशंस यूरोप। दुनिया के विभिन्न जगहों में होने वाली सेल का सारा पैसा एप्पल सेल्स इंटरनेशनल के पास जाता है, जो आयरलैंड में टैक्स देती है। आयरलैंड में टैक्स अमेरिका से लगभग आधा है, केवल 12.5%। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि एप्पल ये 12.5% टैक्स भी नहीं दे रहा है, क्योंकि एप्पल की आयरलैंड सरकार की डील के हिसाब से एप्पल को अपना ज्यादातर पैसा किसी हेड ऑफिस को देना होता है। ये हेड ऑफिस सिर्फ कागजों में ही एग्जिस्ट करता है। एप्पल का ये तर्क है कि उनके प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा इस हेड ऑफिस को देने के चलते प्रॉफिट के सिर्फ कुछ हिस्सों पर ही आयरलैंड सरकार टैक्स लगा सकती है। यानी एप्पल खुद को ही पैसा दे रहा है, लेकिन उसे अपना खर्च बताकर टैक्स देने से बच रहा है। इसके अलावा एप्पल का तर्क ये भी था कि क्योंकि एप्पल आयरलैंड में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करता है, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करता, न ही मार्केटिंग पर पैसा खर्च करता है, इस वजह से भी वो सिर्फ आयरलैंड को मैन्युफैक्चरिंग टैक्स ही देगा। इन्हीं सब कारणों के कारण एप्पल को इतना कम टैक्स देना पड़ता है कि लोगों को यकीन नहीं होता। जैसे 2011 में एप्पल का कुल प्रॉफिट 22 बिलियन या यूं कहें 2200 करोड़ डॉलर का था, लेकिन एप्पल की डील के मुताबिक इसमें से सिर्फ 5 करोड़ डॉलर पर ही सरकार टैक्स लगा सकती थी। यानी एप्पल 12.5% टैक्स देने की बजाय केवल 0.003% ही टैक्स दे रहा था। इस डील के साथ परेशानी ये है कि जब 1990 में ये डील की गई थी तब एप्पल का सालाना टर्नओवर 725 मिलियन डॉलर था, लेकिन आज के समय में एप्पल का सालाना टर्नओवर 350 बिलियन का है। अगर आप 350 बिलियन को 365 दिन से डिवाइड करके देखें तो आप पाएंगे कि आज एप्पल की एक दिन की कमाई 950 मिलियन डॉलर से ज्यादा है। यानी एप्पल 1990 में जितना पूरे साल भर में कमाता था उससे ज्यादा तो वो सिर्फ आज एक दिन में कमा लेता है। इसलिए इस डील को दोबारा से सरकार को देखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा एप्पल का 30% पैसा अमेरिका से ही आता है और उन्हें अमेरिका में ही टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इस पैसे को भी टैक्स फ्री करने के लिए एप्पल ने नई तरकीब निकाली है। एप्पल कहता है कि उनकी टच स्क्रीन, सीरी और बाकी सभी टेक्नोलॉजीज उनकी नहीं है, बल्कि आयरलैंड की एक कंपनी की है जो उन्हें ये सब इस्तेमाल करने का लाइसेंस देती है। और क्योंकि एप्पल लाइसेंस लेने में पैसा खर्च कर रहा है, इसलिए उसके प्रॉफिट में कमी आ जाती है, और कम प्रॉफिट यानी कम टैक्स। मजेदार बात तो ये है कि आयरलैंड की जो कंपनी एप्पल को ये लाइसेंस दे रही है वो खुद एप्पल ही है। यानी एप्पल खुद के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा डाल रहा है और सरकार को बोल रहा है कि पैसा तो खर्च हो गया। आयरलैंड में भी और टैक्स कम करने के लिए एप्पल ने और तरकीबें अपनाई हैं। वो पहले अपना पैसा नीदरलैंड्स भेजते हैं और फिर जर्सी और फिर उसके बाद आयरलैंड, और ऐसे करने में भी
उनके प्रॉफिट से पैसा कम हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि अगर इतना घोटाला हो रहा है तो आखिर क्यों अमेरिका या आयरलैंड की सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है? पहला कारण तो ये है कि सभी कुछ पूरी तरह से लीगल है, यानी कानूनी तौर पर एप्पल कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। इसके अलावा भी लेकिन अगर आयरलैंड सरकार चाहे तो एप्पल के साथ अपनी डील कैंसिल कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनके देश से अगर एप्पल चला गया तो काफी लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि एप्पल वहां पर सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी देता है। लेकिन 2016 में यूरोपियन यूनियन ने एप्पल पर मुकदमा दायर किया था, जिसमें एप्पल को आयरलैंड सरकार को 1500 करोड़ डॉलर देने थे। इसका फैसला 2020 में आया, जिसमें एप्पल को बाइज्जत बरी कर दिया गया। आयरलैंड की सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की, क्योंकि आयरलैंड सरकार एप्पल से टैक्स लेना ही नहीं चाहती थी, लेकिन ऐसा करना एक कंपनी की तरफदारी करना है। अब सवाल तो ये है कि अमेरिकी सरकार इस पर क्यों चुप बैठी है? अमेरिकी सरकार के हाथ भी इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि अमेरिका चाहता है कि एप्पल बाकी देशों में कम टैक्स भरे। अगर एप्पल वहां कम टैक्स भरेगा तो जो भी पैसा अमेरिका में आएगा तो एप्पल को अमेरिकी सरकार को उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अमेरिका की भलाई इसी में है कि एप्पल जो करना चाह रहा है उसे करने दिया जाए। अब आते हैं इस बात पर कि क्यों एप्पल के लिए आज अपना ही ये पैसा सिरदर्द बन चुका है। एप्पल के साथ परेशानी ये है कि उनका ज्यादातर पैसा अमेरिका से बाहर है, इसलिए अमेरिकी सरकार के हिसाब से तो उनके पास पैसा ही नहीं है। इसलिए जब भी एप्पल को कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ती है तो वो अपने पैसे नहीं खर्च कर सकता और उसे बैंक से लोन लेना पड़ता है। एप्पल को लोन लेने की जरूरत नहीं है, वो दुनिया की सबसे अमीर कंपनी है, लेकिन उनके टैक्स बचाने के कारण आज वो सारा पैसा एप्पल की पहुंच से काफी दूर चला गया है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि एप्पल के कंपटीशन की बाकी कंपनियां जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट नई कंपनियों को खरीदती रहती हैं, जिससे उनका बिजनेस डाइवर्सिफाई हो जाता है, यानी उनके पास कमाई के ज्यादा साधन हो जाते हैं। लेकिन एप्पल किसी कंपनी को नहीं खरीद सकता क्योंकि उसका पैसा उससे काफी दूर है। अभी एप्पल की ज्यादातर सेल्स उनके आईफोन और कंप्यूटर से होती है, लेकिन अगर एप्पल चाहे तो टेस्ला, नेटफ्लिक्स और बाकी कई कंपनीज को खरीदकर अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर सकता था। आज के समय में एप्पल की ये हालत है कि उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा बैंक अकाउंट है, लेकिन उससे वो पैसा ही विड्रॉ नहीं कर सकते। तो अब एप्पल क्या करेगा? एक चीज जो एप्पल कर सकता है वो है अमेरिका में टैक्स के कम होने का इंतजार करना। जैसे ही अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स थोड़ा कम हो जाएगा तब एप्पल ये पैसा अमेरिका वापस ला सकता है। पर एप्पल क्या इतना सारा पैसा टैक्स में देने के लिए तैयार होगा या कोई और तरकीब निकाल कर इस पैसे को इस्तेमाल करेगा? कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है कि इस कंपनी को इतनी ज्यादा ताकत देनी चाहिए? आज एप्पल का साइज दुनिया के कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है। ऐसे में क्या एप्पल को टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।